कल मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा होगी। मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र और साथ ही वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:10 पर मऊ पहुंचने का कार्यक्रम है। घोसी लोकसभा की जनता को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे गाजीपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। दोपहर 2:10 पर रॉबर्ट्सगंज लोकसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में 3:40 पर वाराणसी पहुंचने का कार्यक्रम है। सर्वोदय इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा होगी। शाम को 4:45 पर राम आश्रय वाटिका कचहरी के पास में वाराणसी में अधिवक्ता सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। यूपी में पीएम ने चुनाव प्रचार के दौरान में कानून व्यवस्था को लेकर जहां समाजवादी पार्टी पर बोला, तो वहीं योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, योगी जी ने मामलों की गर्मी शांत करने में एक्सपर्ट हैं। और प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लिए पाकिस्तान में दुआएं पढ़ी जा रही हैं। मां बाप मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेज छुड़वा देते थे। व्यापारी इसी खौफ में जीते थे, अब कौन गुंडा फिरौती मांग ले, कब किसका प्लॉट कब्जा हो जाए, कब किसका खेत आ जाए। सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है। उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें भारत की प्रगति से पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। यहां सपा कांग्रेस वाले वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं, ये तो भारत को कई दशक पीछे ले जाना चाहते हैं। सुल्तानपुर से खबर है, जहां पर मानहानि के मामले में राहुल गांधी केस में कल होगी सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केस चल रहा है और करीब 5.5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। टिप्पणी से नाराज बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में दाखिल किया था परिवार, और उसके बाद में मामले में बीते 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे हैं। राहुल गांधी सुल्तानपुर दीवानी के एमपी कोर्ट में ये केस चल रहा है और इस मामले को लेकर कल सुनवाई होनी है। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं, लिहाजा अब तमाम दल 7 और आखिरी चरण के लिए पसीना बहा रहे हैं। इसी बीच तमाम दावों का दौर भी जारी है। युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी देश की जरूरत है, लिहाजा जनता तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। साथ ही रोहित सिंह ने यह भी कहा है कि देश का युवा परिवारवादी शक्तियों के खिलाफ है। आपको बता दें कि रोहित सिंह ने गाजीपुर के भंवर, कोल और 12 चवर ब्लॉक के दर्जनों गांवों का दौरा भी किया है। नोएडा में हिट एंड रन मामला सामने आया है। कार ने बुजुर्ग को टक्कर मारी है। घर से टहलने के लिए निकले थे बुजुर्ग। कंचनजंगा मार्केट के पास में यह हादसा हुआ। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है। टक्कर के बाद में कई फीट हवा में बुजुर्ग उछल गया। बुजुर्ग के
की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। नोएडा के सेक्टर 24 थाना इलाके की घटना है। 24 पर प्रदीप नाम के एक व्यक्ति जो कि बिजोड़ के आसपास के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि उनके पिता जनकदेव को एक के द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया, जिनके उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियोग पंजीकृत कर पंचायतनामा कराया गया, बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई। गाड़ी की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और इनके अनुसंधान के लिए 2 हमारी टीमें कार्य कर रही हैं। शीघ्र ही घटना कारित करने वाली गाड़ी एवं चालक को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। खबर कन्नौज से है, जहां पर गंगनहर में स्कॉर्पियो को डूबा देखकर ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकलवाया। गाड़ी से 2 शव बाहर निकले। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों की शिनाख्त राहुल और अवनीश के रूप में हुई है, जो कि छिबरा मऊ के रहने वाले हैं और रिश्ते में चचेरे भाई हैं। घटना इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के कंसुआ पुल के पास की है। रात के वक्त अचानक गाड़ी के बेकाबू होने पर स्कॉर्पियो सीधी गंगनहर में जा गिरी। दिनांक 26 मई 2024 थाना इंदरगढ़ में सुबह 7 बजे सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो कार कसुआ पुल के पास में गिर गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई। जेसीबी की मदद से स्कॉर्पियो को बाहर निकाला गया, जिसमें 2 लड़के राहुल सन ऑफ यश और अवधेश सन ऑफ भोजपाल, जो कि रेसिडेंट ऑफ दीपकपुर छिबरा मऊ के हैं, मृत अवस्था में गाड़ी में मिले थे। सभी के घर वालों को सूचना दे दी गई तथा शव का पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए उनको भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में पुलिस और स्वाट टीम ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान में टीम को ये कामयाबी मिली। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से चोरी की बाइक, फर्जी नंबर प्लेट और तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया। पकड़ा गया इनामी हाथरस के नगला अनी का रहने वाला है, जिसका नाम राकेश उर्फ रॉकी है। शातिर पर 12 केस दर्ज है। हाथरस पुलिस ने वाहन चोरों को पकड़ा है। इनके पास से चोरी की 15 बाइक बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह कामयाबी मिली है। सलेमपुर बंबा की पटरी से शातिरों को गिरफ्तार किया गया। अयोध्या में रामलला के दर्शन मार्ग पर अवैध असलों के साथ में एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया संदिग्ध सुमित सिंह काशी का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि अवैध असलों के साथ में राम मंदिर के यात्री सुविधा केंद्र तक पहुंच गया था। फिलहाल पुलिस और एटीएस समेत कई एजेंसियां आरोपी से पूछताछ में जुटी हैं। आरोपी के साथ में मौजूदा 2 अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी 25 मार्च को काशी में भी फायरिंग कर चुका था और इस पर काशी में केस दर्ज है। ये तीनों वाराणसी के एक होटल के कर्मचारी बताए गए हैं। झीलों का शहर और गर्मी का मौसम पर्यटकों को नैनीताल शहर अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं केव गार्डन भी सैलानियों को खूब भा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल में सैलानियों को केव गार्डन खूब भा रहा है। यहाँ की बेहतरीन गुफाओं का रोमांच के साथ नए फीचर पर्यटक को आकर्षित कर रहे हैं। सूखाताल के इस केव गार्डन में पर्यटक टाइगर, बैट, पत्थर गुफाओं में अपने सफर को बेहतरीन कर सकते हैं, तो टॉकिंग ट्री भी लोगों को जानकारी दे रहा है। वहीं बच्चों के लिए यहाँ झूले और स्काई साइकिलिंग के साथ ही जीप लाइन की मस्ती भी सैलानियों के लिए बेहतर डेस्टिनेशन बन गया है। एक्सपीरियंस था, अभी हमने सिर्फ केव विजिट किया है, अभी ऑल ओवर विजिट करेंगे। फर्स्ट एक्सपीरियंस, इट्स गुड। मजा आया कि बहुत मजा, इट वाज वर्थ इट, लाइक 100 रुपीज वर्थ इट। बताओ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा यहाँ आके? अच्छा रहा, गुफा का मजा आया इसके साथ भी निकल के उसके अंदर। और भाई की तो पैसे वसूल है? थी। हाँ जी, पूरे पैसे वसूल है। 2002 के बाद कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इन गुफाओं को पर्यटकों के लिए तैयार कर खोला, जिसके बाद से ही लाखों रुपए की कमाई सालाना इस केव गार्डन से होती है। ब्यूटी से लबरेज इस केव गार्डन में पर्यटकों की यादों को यादगार बनाने का पूरा इंतजाम किया गया है। केव गार्डन में जो हमारी गतिविधियां हैं वो तो चल ही, उसके अलावा हमारी मेंटेनेंस की जो बात है, वहाँ पर कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है। उसके लिए हमने जो कंपनी
इनोवेटिव टेक कंपनी है उसको डायरेक्ट कर दिया है और सारी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए कह दिया गया है। बहरहाल नैनीताल में बोटिंग के साथ केव गार्डन का मजा सफर को दुगना कर रहा है। पर्यटक भी यहाँ कई घंटों तक प्रकृति के बीच सुखद एहसास कर रहे हैं। अगर आप भी नैनीताल आ रहे हैं तो यहाँ आना ना भूलें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्क की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।